सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, ये चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं और सच में ये एक ऐसी मुस्कुराहट है कि एक जंग को विजय करके आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यहाँ पर बैठा हूं। और सबसे बड़ी आज बात है कि आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो युद्ध 9 महीने से यानी कि 1.5 साल से हमारे जीवन के अंदर चल रहा था, आज वो युद्ध प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो गया है। और हमारा बच्चा जो है वह यहाँ पर बेड के ऊपर हमारे सामने है और मेरी वाइफ मेरे सामने है। मगर क्या करे, अभी मैं उसको सामने ला नहीं सकता क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि ऑपरेशन के द्वारा वो बेबी आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस युद्ध में सिर्फ मैं नहीं था, मेरी इस युद्ध के अंदर क्या था, मेरी पत्नी भी थी और मेरा बच्चा भी था साथ में। तो क्यों अकेला मैं गवाही दूं, तो कुछ समय लूंगा मैं जरूर और अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को बिल्कुल यहाँ पर बुला के और सबके सामने हम एक खुलकर गवाही परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम के हम देंगे, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदल जाए। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं, ये युद्ध यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है और यीशु मसीह को कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। जितने भी भाई बहन ये सुन रहे हैं, जो कि स्पेशल बांझ है, यानी कि जो स्त्री, जो बहनें, जो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही, जो कि अपने जीवन में बहुत निराश है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस वीडियो के अंदर बहुत से परमेश्वर के वचन को मैं आपको बताऊंगा, जिसके कारण आपका जो सूनापन है, आपका गर्भ जो खाली है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो फुलफिल हो जाएगा और आप एक परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में आप देख सकेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ये काम करते हैं तो बहुत से हमारे जीवन के अंदर कठिनाइयां आती है, मुश्किलें आती है, बहुत से जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि ये बहन किरण है और इनकी बड़ी एक टेस्टिमनी हम लेकर आए थे, जिसके अंदर ये बता रही थी कि ये बचपन से जो है, मतलब बीच में ऐसा हुआ कि लकवा मार गया, यानी कि लंगड़ी हो गई थी, चला नहीं जाता था, लोगों से इतनी बातें सुनने को मिलती थी, निराशा की जिंदगी जी रही थी। और जैसे ही इन्होंने क्या करा, यीशु के नाम की गवाही चैनल के ऊपर दी, तो यहां से जाने के बाद मेरे पास इनका फोन आया और इन्होंने बताया कि भैया मुझे बार बार खून की उल्टी हो रही है। और इवन एक दिन तो इन्होंने ये बताया कि मेरे ख्याल ½ kg, आधा किलो से ज्यादा इनके मुंह से ब्लड है, ऐसी आधा किलो ब्लड इनके मुंह से निकल रहा। तो मैं भी घबरा गया था उस समय कि ऐसा क्या हो रहा है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके जीवन में जैसे ये प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, तो शैतान भी बड़ा चला के वो कैसे परेशान करे। तो उसने शनिवार को ना, यानी कि टेस्टिमनी हमने दी थी और सैटरडे को इनके साथ ऐसा हो गया था, क्योंकि शैतान डराना चाहता था। मैं सिस्टर आपको बताऊं, शैतान डराना चाहता था कि इसके द्वारा कि हम वो वीडियो ना डालें। मगर आज आपकी वीडियो को 18,000 लोगों ने देख लिया है और 18,000 लोग आपके जीवन से ये जान चुके कि सच्चा एकमात्र परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। और मैंने सिस्टर को बोला कि जब वो लहू, जो आपको पता है कि लहू तो परमेश्वर का पवित्र लहू है, जब इनके ऊपर लगाया गया तो शैतान की औकात नहीं होती कि शैतान किसी के अंदर ठहर सके। और वो शैतान खून की उल्टी के द्वारा क्या उन्होंने इसको डराने की कोशिश करी। मगर उसके बाद ये गई पास्टर अरुल के चर्च और वहां पर जाकर, और मैं अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, मेरी वाइफ ने मुझे ये बात बोली थी सिस्टर कि वहां पर ये जा रही है और जाने के बाद वहां पर दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए वहां साथ छोड़कर, यानी कि अंदर से निकलकर चली जाएगी। प्रार्थना हुआ, दूसरे दिन बुधवार था, तो आराधना हो रहा था, तो पुल गेट पे उनका 3 बजे प्रार्थना कर, तो यानी कि ये बता रही है कि जिस दिन ये वहां प्रेयर में गई थी अरुल पास्टर के पास, और वहां पर ऐसा हुआ कि दुष्ट आत्मा ने इनको धक्का दिया और वह दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए निकल के चली गई। उसके बाद आपको एक बार हुआ, उसके बाद खत्म। अच्छा, उसके बाद एक बार हुआ था जिस दिन ये दुष्ट आत्मा धक्का मार के गई, उसके बाद वो ब्लड आपके नहीं आया। यानी कि आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनके जीवन से हमें बहुत चीज सीखने को मिलती है कि अकेली एक लड़की और कैसे वो परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया में फैला रही है। और शैतान के इतने अटैक होने के बाद भी आप खड़े हुए, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर के नाम पे। पास में शनिवार को गई थी ना, जिस दिन ज्यादा हुआ था उसकी, जब शनिवार 25 तारीख को, 26 तारीख था ये रिपब्लिक था, तो सबने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाए, तो उन्होंने बोला फास्टिंग मतलब नहीं करना है। तो मैंने बोला कि 21 दिन का फास्टिंग अब 5-6 दिन रह गया है, अब डॉक्टर के पास जाओ या तो फिर फास्टिंग टूटेगी। मैंने बोला कुछ भी हो जाए, मैं फास्टिंग तोड़ूंगा। ये देखिए क्या हुआ था कि डॉक्टर के पास जब ये गई, इन्होंने बताया मेरे मुंह से काफी ब्लड निकल रहा है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या कर रहे हो,
तो इसने बताया कि मैं फास्टिंग यानी उपवास में हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको उपवास तोड़ना पड़ेगा यहीं पर, और 3-4 मेरे ख्याल 4 उपवास रह गए थे। आपने मेरे को फोन करके बताया था कि 4-5 उपवास जो है इनके शेष रह गए थे। इन्होंने निर्णय लिया कि मैं उपवास को नहीं तोड़ूंगी, चाहे मैं मर जाऊं मगर मैं उपवास को नहीं तोड़ूंगी। डॉक्टर पास गई नहीं, दवाई भी दिया तो मैंने खाया ही नहीं, दवाई दी गई, दवाई खाई नहीं। ऐसे विश्वास को जब हम देखते हैं ना, परमेश्वर अपने कार्य को करता है। हालेलुया। और मैं फिर आपको एक चीज बताता हूं, इनके जीवन में तो ये हुआ था, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। पिछली बार जब मैं एक सिस्टर की गवाही देकर जब मैं उनको छोड़ने के लिए जा रहा था, मैं मेट्रो से उनको मैंने छोड़ा, जब मैं अपनी गाड़ी वापस लेके आ रहा था तो क्या हुआ, एक रैली आ रही थी कांग्रेस की, बहुत बड़ी रैली थी। और वहां से क्या हुआ, मैं अपनी गाड़ी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट में मैं चला रहा था और 3 बंदे एक बाइक के ऊपर थे, उन्होंने पूरी जान से मेरी गाड़ी के अंदर मारा। और मेरी गाड़ी, मुझे अच्छे से याद है कि उनकी गाड़ी के ऊपर से निकली, टायर के ऊपर से होकर निकल गई। और वहां पर जब मैं निकल गई तो मैं रुक गया, और रुकने के बाद क्या हुआ कि उनमें से एक लीडर आया और उसने मुझसे बोला कि अगर आपकी गलती नहीं, आप यहां से सीधा निकल जाओ। मैं थोड़ी देर तक तो सोचने लग गया कि ये कुछ भी हादसा हो सकता था, क्योंकि देखो वो भी 3 जवान लड़के थे, मैं था, और लड़ाई हो सकती थी, उनके हाथ पैर टूट सकते थे, या पुलिस केस हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। मगर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वहां से निकल गया, मैं आगे जाकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी थोड़ी, और गाड़ी रोकने के बाद पता क्या हुआ, मैं सोचने लग गया और मैं हंसने लग गया। आप बिलीव करना, मैं हंसने लग गया। और मैंने शैतान को, वही जो वीडियो में मैंने शब्द बोला था, मैंने वहां रोड पे खड़ा होकर बोला, मैंने इब्लीस तेरी सींगों को तोड़ूंगा मैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सच में मैं तेरी कमरों को तोड़ूंगा। हम तोड़ेंगे कैसे पता है? सिर्फ वचन के द्वारा, क्योंकि अगर हम वचन पर चल रहे हैं, उसको तोड़ने का सिर्फ एक ही हथियार है हमारे पास, वचन। क्योंकि हमारा जो लड़ाई है, युद्ध है, वो मांस लहू का नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो किसका है? आत्मिक युद्ध है। और हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि खुद इब्लीस से। क्योंकि मैं तो सही बताऊं, मैं मनुष्य से अब नहीं डरता, ना मैं लड़ता, क्योंकि मेरा जो युद्ध है वो किससे? इब्लीस से, क्योंकि वो मेरे यीशु मसीह का विरोधी है। और ऐसे ही जैसे बहन के जीवन के अंदर बहुत सी कठिनाइयां आती है, मेरी वाइफ और मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, जिसके द्वारा हम बहुत बार शैतान के द्वारा तोड़ने की शैतान ने कोशिश करी, मगर हम टूटे नहीं। हालेलुया। और हम जब टूटे नहीं, तो आज परमेश्वर की ओर से आज हमारा घर जो सुना था, हालेलुया, ओ माय गॉड, कैसे मैं परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाऊं, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों ने ना सिस्टर बहुत गलत बातें भी हमें बोली, और बहुत सी ऐसी बातें बोली जो सीधी दिल पे लगती थी। मगर मैं, पता है, मैं परमेश्वर को चख चुका हूं, मैं परमेश्वर को जान चुका हूं कि परमेश्वर कितना भला है। और परमेश्वर एकमात्र सच्चा खुदा है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और उसी विश्वास के साथ मैं सही बताऊं, मेरी पत्नी पिछले बहुत 6 महीने पहले कई बार टूटी, कई बार फिर उठी, टूटी फिर उठी, मगर मैं इसका भी शुक्रगुजार हूं कि ये भी परमेश्वर के काम के लिए मेरे साथ उठती रही और चलती रही। और हम दोनों के विश्वास को देख के परमेश्वर ने हमें क्या करा? हमें एक बेबी दे दिया। हालेलुया। अगर आप लोग भी किसी बात से निराश है तो आज सुन ले। और स्पेशल जो बहनें हैं, बहुत जल्दी मैं वचनों के साथ आऊंगा, क्योंकि बहुत से जो गर्भ है वो आज भी सुने पड़े। आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जिनके घर में बच्चों की रोने की आवाज नहीं है, हंसने की आवाज नहीं है, और वो बहुत दुखी है। माँ बाप बनना तो चाहते हैं, मगर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप बन ही नहीं सकते। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो कि आज बांझ हो या कोई लड़का हो और वो बाप बनना चाहता है, और वो बिल्कुल हार चुका है या हार चुकी है कि कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, मैंने बहुत दवाइयां खा ली हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, तो मैं कहता हूँ एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। और ये बात की डंके की जोर पर मैं गवाही देता हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो बांझ थी, और बांझ के सफर से उसे मां तक बनाने वाला सिर्फ एक नाम है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाना आपके सामने गाना चाहता हूं, छोटा सा, क्योंकि प्रभु की महिमा नहीं करी हमने तो फिर अब क्या फायदा। और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ बहुत जल्दी मैं आऊंगा, ताकि आगे हम एक बड़ी गवाही को आप लोगों के सामने पेश करें, ताकि बहुत से लोगों का विश्वास भी बन जाए और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो जाए। हालेलुया। स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरी बड़े आते हैं,
अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, विश्वास करें कि मैं सच बता रहा हूं आपको कि ये जो जिंदगी हमारे 1.5 साल की गई है, बहुत मुसीबत यानी कि दुख बहुत से कठिनाइयां जीवन में आई, मगर इसमें आनंद प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे दिया है ना, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि कैसा आनंद प्रभु हमें देता है। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी मैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरा युद्ध सिर्फ इब्लीस से है और शैतान से, मेरा दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं किसी को भी, जिन्होंने मेरे साथ बुरा भी किया, मैं आज भी उन्हें आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस चैनल पर मैं फिर कहता हूं दोबारा कि इब्लीस के, शैतान के सींगों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ दूंगा, द माइटी नेम ऑफ जीसस। और तोड़ भी दिया, उसकी कमर को तोड़ना और उसकी टांगों को तोड़ना भी प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें काम दिया है उसको बखूबी से निभाएंगे, क्योंकि वचन सत्य का जब हम लेकर आएंगे, बहुत से लोगों का जीवन बदलेगा और बहुत से लोग यीशु के पीछे उठेंगे। तो यही तो सींगों को उखाड़ने वाली बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे अपने पर घमंड नहीं, मुझे घमंड है तो उस नाम के ऊपर है जो सबसे नाम है। स्वर्ग जमीन के तले सिर्फ एक नाम है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ना से उसके अलावा कोई और खुदा नहीं, सिर्फ एक खुदा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे भाई और बहनों, अगली वीडियो के लिए फिर तैयार रहें, क्योंकि बहुत जल्दी अगर हो सकता है कि अगली वीडियो में हम आएंगे और एक वचन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य करता है। मैं बोलूंगा सिस्टर से कि एक वचन पढ़ के बताएंगी। मत्ती 18:27 में इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं, जो कि असंभव जिसे कहते हैं, वो असंभव को संभव करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि जो बहनें मां नहीं बन पा रही, जो बांझ है, वो बांझ को मां बनाने वाला सिर्फ एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु को विश्वास। यस। और अगर आपको कैंसर है, आपको एड्स है, आपके घर में परेशानी, आपकी जॉब नहीं है, किसी भी चीज जो आपके लिए असंभव है, जो आपको लगता है कि अब हो ही नहीं सकता, अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आपका डाइवोर्स होने वाला है, आपका पति आपको छोड़ने वाला है, आपकी पत्नी आपको छोड़ने वाली है, आपके माँ बाप आपके विरुद्ध हो गए, आपके दोस्त तो आपके विरुद्ध हो गए, बहुत सी ऐसी चीजें जो रुकावटें होती है, तो मैं बता रहा हूं कि प्रभु का वचन कहता है जिन लोगों के लिए असंभव है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए हर कुछ संभव है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बच्चा वहां पर है, मेरी पत्नी वहां पर बैठी हुई है और वो इस बार नहीं आ पाएगी यहाँ पर, क्योंकि कई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। तो मैं और मेरी पत्नी बहुत आनंदित है और इसी गवाही के साथ अब मैं दुनिया में निकलने वाला, क्योंकि अब तो युद्ध शुरू हुआ है। हालेलुया। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो ये इंटरवल हुआ है, अब तो शैतान की कमर से लेके हाथ पैर सबको तोड़ के डाल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग शैतान ने अपने जाल के अंदर फैला रखे, बांध रखे, उन जालों को वचनों के द्वारा तोड़ना भी बाकी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अगली वीडियो के लिए हो सकता है अगर ये सही हो गई तो बहुत जल्दी हम अपनी गवाही के साथ आपके सामने आएंगे और उस गवाही को इतना शेयर करें कि कैसे हमने इन 1.5 साल के अंदर जो दर्द और दुखों को देखा, अगर उन दर्द और दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें आनंद में बदल दिया और जो मेरा सब कुछ खो गया था, आज मेरे पास परमेश्वर ने उससे भी अच्छा और बेटर मेरी जिंदगी में लाकर रख दिया। बताइए क्यों? क्योंकि पवित्रता में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम पवित्रता में और यीशु मसीह के दामन को पकड़ लेते हैं, बस फिर शैतान की कोई युक्ति, कोई जो बातें हम पर सफल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुझे किसी ने छुआ तो समझ ले मेरी आंख की पुतली को उसने छू दिया। हालेलुया। और जो परमेश्वर के आंख की पुतली को छू दे, ओ माय गॉड, तो परमेश्वर उसका कचूमर बना के रख देता है। और मैं आपको बताता हूँ बहुत सी बातें अगली वीडियो में मैं बताऊंगा गवाही के साथ कि शैतान को कैसे परमेश्वर ने रुला दिया
कैसे उसे तोड़ दिया, कैसे उसकी जो योजनाएं थी उसे विफल कर दिया। और इसी गवाहियों के साथ हम आने वाले हैं बहुत जल्दी। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि बहुत खुशी की बात है। अब आप लोग मेरे सामने है नहीं तो फिर मैं आपको मिठाई देता, मगर क्या करें, हम आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए संदेश के साथ और प्रभु के नए वचन के साथ। तब तक आप सबको हमारे तरफ से जय मसीह के। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया।